दूसरा वर्ल्ड वॉर दुनिया की वो लड़ाई थी दोस्तों, जिसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कह दिया था कि तीसरा विश्व युद्ध का तो पता नहीं, पर चौथा विश्व युद्ध लकड़ियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जंग कितनी खतरनाक रही होगी। इस एक जंग में कई शहर तो छोड़िए, पूरा का पूरा देश ही बर्बाद हो गया था। माना तो ये भी जाता है कि इस जंग में 60 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आपको इस युद्ध के बारे में सिर्फ इतना बताया जाता है जितना जरूरी होता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपसे अब तक छुपाई गई। तो चलिए शुरू करते हैं। 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first place. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched. एक ही जहाज दो बार डूबा था। एसएमएस वीन नाम का एक ऑस्ट्रेलियन नेवी का जहाज युद्ध में अपनी बदकिस्मती को लेकर काफी मशहूर हुआ। 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में यह जहाज एक बार डूब चुका था। इसे पानी से दोबारा निकाला गया और इटालियन नेवी में भर्ती किया गया। बाद में इसे मित्र सेना ने एक बार फिर से नष्ट करके डुबो दिया। ये जहाज इकलौता ऐसा जहाज है जो दोनों ही विश्व युद्ध में डूबा था। As does its greatest battleship, the 20,000-ton St. Istvan, torpedoed by the Italians. वाकई में युद्ध के दौरान लोगों को कैसी कैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। स्पाई, जिसने नाजियों को उल्लू बनाया था। जुआन पुजोल ग्रेसिया नाम का एक व्यक्ति ने कई सालों तक नाजियों को अपनी चालाकी से उल्लू बनाया था। वैसे बात यह है कि जुआन एक नाजी स्पाई था और वो गुप्त रूप से ब्रिटेन के लिए काम कर रहा था। खैर, ये व्यक्ति अपने काम में इतना माहिर था कि नाजियों को कभी भनक तो नहीं पड़ी कि वो उन्हें ठग रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जुआन ने कई सीक्रेट जानकारियों को ब्रिटेन को दिया और साथ साथ नाजियों को झूठे तथ्य देकर गुमराह करता रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के गुप्तचर उस समय कितने शातिर हुए होंगे। Name was Senor Lopez. A lie. He said he wanted to spy for the fatherland. Another lie. As a liar, he was world class. The spy who saved D-Day. Agent Garbo. नाजियों ने अंतरिक्ष से हमला करने के लिए एक स्पेस वेपन की इच्छा जताई थी। आप मानो या ना मानो, परंतु नाजियों में कुछ तो बात थी, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो नाजी वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व इच्छाओं को सुनकर आप चौंक जाएंगे। खैर, अब जो मैं बोलूंगा उसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से उठ के खड़े हो जाएंगे। 1940 के दशक में नाजी युद्ध वैज्ञानिकों ने सन गन नाम के एक स्पेस वेपन को बनाने का सोचा था। इस हथियार से उनका मानना था कि वो सूर्य की किरणों को एक लेंस के जरिए एक जगह पर केंद्रित करके बड़े बड़े शहर और महासागरों को भाप बनाकर उड़ा देंगे। हालांकि इसे बनाने का काम बाद में काफी मुश्किल साबित हुआ। The crucible of World War II. Germany's most brilliant scientists raced to create an arsenal of terrifying new weapons of mass destruction. A stealth-like नाजी बना रहे थे प्लूटोनियम, जो कि परमाणु बम से भी था 1000 गुना ज्यादा खतरनाक। नाजियों का मानना था कि वो प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे खतरनाक बम बनाए, परंतु ऐसा हो नहीं सका, जिससे दुनिया में एक और बड़ी तबाही आने संभव नहीं हो सकी। जरा सोचिए, अगर नाजियों का लक्ष्य पूरा हो जाता तो कितनी तबाही और होती। Hitler uses science to conceive, test, and in some cases deploy a fascinating and frightening series of firsts. Even an atomic bomb. जापानीज ने बना लिया था डेथ रे। नाजियों की तरह जापानी भी काफी क्रूर थे। उन्होंने निकोला टेस्ला की खोजों के आधार पर डेथ रे को बनाने का निर्णय लिया था। उनके मुताबिक इस हथियार को इस्तेमाल करके वो काफी दूरी से किसी भी इंसान को बिजली की तरंगों से मार सकते थे। यह हथियार इतना खतरनाक था कि अगर यह युद्ध में इस्तेमाल हो जाता तो शायद युद्ध का परिणाम भी बदला जा सकता था। हिटलर ने खुद अपने सेना के 84 जनरल को मारा था। हिटलर वाकई में एक बहुत ही क्रूर शासक था और काफी स्वार्थी भी था। उसने अपनी सेना के ही 84 उच्च श्रेणी के जनरल्स को मारने का आदेश दिया था। हालांकि इनमें से ज्यादातर हिटलर को गद्दी से उठाने की साजिश में पकड़े गए थे। चर्चिल की सुरक्षा के लिए खास पॉड को बनाया गया था। ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सुरक्षा के लिए कई लोग काफी चिंतित थे। युद्ध के दौरान अचानक उन्हें कई जगहों पर जाना पड़ता था और उस समय वो काफी बूढ़े भी हो चुके थे। लगातार काफी समय तक विमान की यात्रा उनके शरीर के लिए नुकसानदायक थी, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए खास पॉड को बनाया गया जिसके अंदर वो आसानी से रह पाए। वैसे इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये पॉड चर्चिल के विमान के अंदर कभी घुस ही नहीं पाया। हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका भतीजा था।
दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी ये बात आपको सबसे ज्यादा संशय में डाल देगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि आप कभी सोच सकते हैं कि हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर होगा। वो अपने चाचा हिटलर से काफी नफरत करता था, इसलिए युद्ध के दौरान उसने अमेरिकी नौसेना में अपना योगदान देकर अपनी वीरता को दिखाया। उसे अपनी वीरता के लिए कई सारे सेना मेडल भी मिले। खैर, युद्ध खत्म होने के बाद उसने अमेरिका के एक शांति प्रिय जगह पर अपने बाकी बचे जीवन को बिता दिया। एक जर्मन सिटी ने अपनी चालाकी से खुद को बचा लिया था। कॉन्स्टेंस नाम के एक जर्मन शहर अपनी दिलेरी की वजह से बाल बाल बचा था। कहने का मतलब यह है कि युद्ध के दौरान एयर रेड से बचने के लिए अक्सर नगर में लगी सारी बत्तियों को बुझा दिया जाता था, परंतु कॉन्स्टेंस के नागरिक उस समय नगर में लगी बत्तियों को बंद नहीं करते थे, जिससे मित्र सेना ने समझा कि कोई जर्मन नगरी नहीं है और उसके ऊपर अपना बम नहीं गिराया। ऐसे करके एक पूरी नगरी तबाह होने से बच गई। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद भी ये जापानी सिपाही 1974 तक युद्ध लड़ता रहा। पूरी दुनिया गवाह है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सिपाहियों से ज्यादा क्रूर और आज्ञाकारी सिपाही शायद ही कोई हो। इंपीरियल जापानीज आर्मी का एक सिपाही हिरो ओनोडा युद्ध विराम के बाद भी 1974 तक अपने दम पर लड़ता रहा है। 1945 में फिलीपींस में एक मिशन के लिए ओनोडा को भेजा गया था और कहा गया था कि किसी भी हाल में वो समर्पण ना करें। अपने इसी कमांड के कारण वो 1974 तक लड़ता रहा, पर जब उसे पता चला कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो चुका है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में उसे उसी साल यानी 1974 में अपने भूतपूर्व कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर मिला कि वो अपनी ड्यूटी से विराम ले ले, और तब जाकर वो अपने काम से सेवानिवृत्त हुआ। जॉर्ज H.W. बुश आदमखोरों से बाल बाल बचे थे। युद्ध के दौरान जॉर्ज H.W. बुश को जापानी सेना के ऊपर विमान के जरिए बम बरसाने का मिशन मिला था। खैर, जापानियों के ऊपर बम गिराते गिराते उनका विमान एक गोले से जा टकराया, जिससे उनका विमान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। गनीमत है कि विमान नष्ट होने के बाद उनको मित्र सेना ने सबसे पहले खोज लिया था, क्योंकि उनके विमान दल के बाकी सदस्य आदमखोर जापानीज के हाथ में पकड़े गए थे, जिनको कि जापानीज ने बड़ी चाव से खा लिया था। 12 साल की उम्र में युद्ध लड़ने के लिए आतुर था अमेरिकी सिपाही कैल्विन ग्रामर नाम का यह सिपाही विश्व युद्ध में सबसे कम उम्र वाला सिपाही था। 12 साल की उम्र में इसने अमेरिकी सेना को ज्वाइन कर लिया था। हालांकि ज्वाइन होने के लिए उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। वैसे जब वो युद्ध में जख्मी हुआ तब जाकर उसकी असली उम्र का पता चल पाया था। जापान के सबसे बड़े गुप्तचर संस्था का मुख्यालय जापान में नहीं, मैक्सिको में था। कई लोगों को सोचने में चीज मजबूर कर देगी कि विश्व युद्ध में जापानी गुप्तचर संस्थान का मुख्यालय मैक्सिको में आखिर कैसे पहुंचा। खैर, इसके बारे में अभी कई सारे विवाद जारी हैं। इनमें से आपको कितनी बातें पता थी और कितनी बातें आपने पहली बार सुनी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।